ज़्यादा देखिए, मैं इस पूरे टॉपिक पे तो ज़्यादा बात नहीं कर सकती अभी, क्योंकि कार्रवाई चल रही है जी, और वहीं सब काम हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो कि नज़ीर बने जी, और सब लड़कियों में ये हिम्मत आए कि कोई अगर तुम्हें स्टॉक कर रहा है, तंग कर रहा है तो शिकायत करो, जी डोंट बिल्कुल। बर्दाश्त मत करो। तो हमने जब एक्चुअली तो समरी यही है इस चीज़ की कि पिछली जुलाई में कार्यक्रम शुरू हुआ था। स्टॉकिंग का। हाँ जी, तो हमें एक चेहरा ऐसा नज़र आ रहा है जो बहुत रेगुलरली दिख रहा है आपको। ऑडियंस। हाँ जी, ऑडियंस में है, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ है, एयरपोर्ट पे है, तो फिर आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ अटपटी चीज़ है। और फिर जो हम सभी जानते हैं कि मुझे ऐसा लगता है ये परवरिश है कि हमने कभी भी लड़कों को ये नहीं बोला कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम नहीं कर सकते। हमने हमेशा एक चीज़ सुनी है, वो तो लड़का है, तुम संभल के रहो। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों से ज़्यादा आप इस वाक्य से लड़कों को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आप उसकी मानसिकता में ये डाल रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, ही कैन गेट अवे विद एनीथिंग। मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो जो चाहे वो कर सकता हूँ, मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल सकता है। और ये आप खुद इस वाक्य से उनको बिगाड़ रहे हैं इस चीज़ में। लड़की पे तो बाद में असर होगा, पर उससे पहले आप अपने घर के बेटे को ख़राब कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है कि वो तो लड़का है। इनडायरेक्टली वो आपको बहुत नीचा गिरा रहे हैं कि वो तो लड़का है, उसकी हरकतें ही ऐसी है। आपके जो समागम होते हैं, सत्संग होता है, वहाँ पे आता था, फिर वहाँ आना, फिर धीरे धीरे वहाँ तमाशा करना, चाहे पब्लिक से चिल्ला देना या सेम होटल्स बुक करना। तो जैसे आप कुछ बोल रही हैं, आपने पॉज लिया तो ऑडियंस से हाँ जी, ऑडियंस से चिल्ला देना कि मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इनडायरेक्टली कमेंट्स करना, सेम फ्लाइट्स बुक करना, फ्लाइट में तमाशे करना। और जिससे आई थिंक हम रिसेंटली अभी जिस फ्लाइट जयपुर टू कोलकाता शायद जा रहे थे, और उस फ्लाइट में इतना भयानक तमाशा हुआ था। और उस तमाशे के बीच के कुछ कमेंट्स, कई बार कहते हैं ना, बात करते करते भूल जाते हो कि कितना बोलना चाहिए, बहुत सारी बातें गलत भी निकल जाती है। उसमें से एक वाक्य उसके मुंह से निकल गया कि पीछा तो नहीं छोड़ूंगा, घर तक जाऊंगा। और वो बात ने मुझे बहुत डरा दिया था, और उस दिन मैंने अपनी पहली कंप्लेन करी थी। तो एंड में फिर लखनऊ में जब मेरा कार्यक्रम था, और वो बाय लक पुलिस का ही कार्यक्रम था, वो एक प्राइवेट इवेंट था, कोई पब्लिक इवेंट नहीं था। वहाँ सारे पुलिस ऑफिसर्स, कमिश्नर्स, डीजीपी, आईएएस, कलेक्टर यही आए हुए थे। और उस प्राइवेट प्रोग्राम में उसने एंट्री ली थी, और फिर वो स्टेज पे जब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब फिर जो तमाशा हुआ, जो मैं पूर्ण रूप से, जैसा मैंने कहा, कार्रवाई हो रही है, वो पुलिस के सामने ही हुआ। और उन्होंने फिर अपनी कार्रवाई की। आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने ऑन स्पॉट ये चीज़ करी, चढ़ने नहीं दिया स्टेज पर, और ज़्यादा हमने इवेंट को भी रोका नहीं, तुरंत से वो लेकर चले गए। उस दिन हमने फिर एफआईआर करी कि अब शायद बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में, अब अपने बारे में ही सोचते हैं। बिल्कुल।